नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो रोरिंग बर्ड, थंडर बर्ड, आसमान का सिकंदर, जाने कितने नामों से जिसे विभूषित किया जाता था, वो राफेल आज हमारी देश की धरती पर लैंड कर गए। एक ताकत बढ़ गई वायुसेना की। बहुत सारे जो लोग हैं, लोग उनको गर्व से उनके जो चेहरे हैं वो खिल गए। सबसे पहले उन्हें वाटर सैल्यूट दिया गया जैसे ही वो लैंड किए। तब राफेल आए, अभी पहली खेप आई है, अभी 5 कुल जमा विमान आए हैं, पहली खेप अभी आई है, आए अभी। लेकिन सियासत बहुत पहले आ गई थी राफेल को लेके। ये कितनी हमारी सामरिक शक्ति को बढ़ाएगा, हमारी एयरफोर्स की ताकत को कितना बढ़ाएगा, इसे तो आप उनकी ताकत को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। गूगल करेंगे तो उसकी क्षमता जो है वो सारा कुछ बिखरी पड़ी है कि राफेल जो के आने के बाद हमारी सामरिक शक्ति कैसे बढ़ जाएगी। लेकिन सियासत कितनी बढ़ रही है, इसको गूगल नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगातार बयान जो हैं वो चल रहे हैं। बहुत सारे पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से। पक्ष बहुत उत्साहित भी है और सैल्यूट भी कर रहा है, और विपक्ष जो है वो वेलकम तो कर रहा है, लेकिन बहुत सारे क्षेपक लगा के। जाहिर सी बात है कि एमपी में भी सियासत इसको लेकर हो रही है। और बड़े मशहूर हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह, जो हर ऐसे मसले पर जरूर बोलते हैं। आज भी उन्होंने ट्वीट किया, जवाब तुरंत दिया बीजेपी की तरफ से। जो प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने तंज करते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान के बाद जो लोग बहुत नाराज हैं, जिनकी पेशानी में बल है, हो सकता है मैं अक्षर से नहीं यहां पर दोहरा पा रहा हूं, लेकिन भाव नरोत्तम मिश्रा का कमोबेश यही था कि चीन और पाकिस्तान के बाद जिनकी पेशानी में सबसे ज्यादा बल पड़ रहे हैं, वो लोग ट्वीट कर रहे हैं, वो लोग आपत्ति उठा रहे हैं। तो आज के सबसे चर्चित मामले पर बात करेंगे और यह भी समझेंगे कि क्या राफेल लैंड किया अंबाला में हमारे यहां और वायुसेना की शक्ति बढ़ाएगा, लेकिन हमारे यहां क्या सियासत में राफेल का कोई रोल होगा? यहां भी सियासत पर उड़ाने उछाल मारेंगे क्या? इन सब मसलों पर बात करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ होगा, लेकिन रस्मन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। जिस राफेल को राजनीति के चश्मे से देखा जाता रहा अब तक, उसे ताकत के नजरिए से देखिए तो राफेल की पहचान ही है उसकी मारक क्षमता। राफेल के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के साथ हम चीन और पाकिस्तान की वायुसेना से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। राफेल में लगी मीटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर की मारक क्षमता लिए है। राफेल की दूसरी मिसाइल स्काल्प 600 किलोमीटर पर बैठे दुश्मन को ढेर कर सकती है। लेकिन सियासत में राफेल की इन खूबियों का जिक्र नहीं। फ्रांस से राफेल की खरीदी पर फिक्र है, सवाल हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल। सरकार में आने के बाद बिना कैबिनेट कमेटी के अप्रूवल के, बिना रक्षा मंत्रालय के सलाह के, बिना वित्त मंत्रालय के सलाह कर, चुपचाप जाकर फ्रांस की सरकार के साथ समझौता कर लिया और 126 हवाई जहाजों के जो भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी थे, उन्हें घटाकर 36 कर दिए। और क्या कीमत तय हुई, उसका नेगोशिएशन हुआ कि नहीं हुआ, उसकी कोई जानकारी नहीं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय का नाम लिए बगैर किया पलटवार और कहा कि भारत में राफेल के आने से चीन, पाकिस्तान और ट्विटर पर विरोध कर रहे लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। जहां तक माननीय दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, तो हम सबका लंबा अनुभव है कि भारत के हित में कोई भी काम होता है तो निश्चित रूप से वो आपत्ति करते हैं, उनको तकलीफ होती है। केवल 3 जगह मायूसी होगी, अगर होगी तो, या मातम होगा तो 3 ही जगह होगा, चीन में, पाकिस्तान में, और जो सुबह से ट्वीट कर रहे हैं उनके। ऐसे लोगों को तो अच्छा हो कि किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले लें। भारत ने 36 राफेल खरीदने 4 साल पहले फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ का करार किया था।
सामरिक दृष्टि से वायुसेना के बेड़े में राफेल भारतीय वायुसेना अब चीन और पाकिस्तान की सेना से बहुत आगे है। लेकिन सियासत में राफेल अब भी सवालों के घेरे में है। पर सवाल ये है कि देश हित बड़ा या सियासत जरूरी। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है जेपी धनोपिया, ये वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। धनोपिया जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रजनीश जी का भी बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है मनीष दीक्षित, बहुत अच्छे विश्लेषक भी हैं। मनीष जी का भी स्वागत है। शुरुआत आज धनोपिया जी से करेंगे। धनोपिया जी, गर्जना करते हुए आया, गौरव बढ़ाते हुए आया, हमारे देश की ताकत बढ़ाने के लिए आया। खुश हैं आप या नहीं? प्रवीण जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि रफाल के आने के बाद हमारे देश की सेना की शक्ति बढ़ी है। मैं सेना को बधाई देता हूं और बहुत अच्छा निर्णय है। रफाल आया, बड़ी खुशी की बात है। रफाल के बाद कम से कम एक ताकत का एहसास हुआ। लेकिन मैं आज सुन रहा था, कुछ सेना विशेषज्ञों को सुन रहा था, उनका कहना था कि हम पहले भी कमजोर नहीं थे, हम तो पहले भी मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। रफाल के आने से हमारी ताकत बढ़ी है। लेकिन जिस तरह का आज अनावश्यक मैं सुन रहा था नरोत्तम मिश्रा जी को, वो दिग्विजय सिंह जी पर कटाक्ष कर रहे हैं, टॉन्टिंग कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी जो बोलते हैं सच बोलते हैं, और सच में ताकत है ना, वो कहीं ताकत नहीं होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2012 में कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। 126 राफेल का ऑर्डर दिया गया था और हमारी शर्त लगी हुई थी कि 18 टोटल आप यहां पर देंगे और उसके अंदर हमें टेक्नोलॉजी देंगे, हमारे हिंदुस्तान जो लिमिटेड है वहां पर बनाए जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, 2 साल बाद सरकार बदल गई। इसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने ना किसी से बात की, न संसद की कमेटी से, न किसी को, और फ्रांस जाकर उन्होंने एक नया एग्रीमेंट कर लिया, सारी चीजें खत्म कर दी। यहां पर एक प्राइवेट कंपनी को, जिसको अनिल अंबानी को उन्होंने बनाने का काम दे दिया। शायद सुना 1,000 करोड़ एडवांस भी दे दिया गया। क्या हुआ परिस्थितियां हमेशा बोली, भाई मेरा कहना है 746 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज था, वो 1500 करोड़ का हो गया। तो कम से कम आप बताने में क्या, लेकिन एक बात बताइए, एक बात धनोपिया जी, रोकूंगा आपको, धनोपिया जी आपको रोकूंगा, इसलिए भी रोकूंगा कि पिछला लोकसभा चुनाव चीख चीख कर कहते रहे। मुझे याद है राहुल गांधी, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, एक जो जुमला उन्होंने उछाला था, चौकीदार चोर है, ये इसी राफेल की डील के चलते निकला। पब्लिक ने बुरी तरह खारिज किया सब, और आपको बिल्कुल किनारे लगा दिया, आपकी पार्टी को, और मोदी जी भारी बहुमत से जीत गए, शायद ये चौकीदार चोर है वाले नारे के कारण ही। तो फिर अब कहां बच जाता है? आप पब्लिक मान रही है कि जो डिसीजन लिया गया वो बिल्कुल सही था? मैं समझता हूं पूरी दुनिया में हमारा देश सबसे अच्छा और सबसे सशक्त देश है। यहाँ की जनता देश हित को सबसे ऊपर रख के चलती है, राष्ट्र हित को ऊपर रख के चलती है। जब आपने राष्ट्र के साथ जोड़ दिया, देश हित के साथ जोड़ दिया, तो जनता को इस बात में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है भाई, करिए जो कुछ करना है, सरकार के पास सरकार के खाते से जा रहा है। लेकिन आपकी इंटीग्रिटी, आपकी अंतरात्मा, आपकी कार्य प्रणाली जनता के सामने आना चाहिए। अगर आप चुने गए देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपको जवाब देना चाहिए कि 740 करोड़ का 1500 करोड़ कैसे हो गया। दूसरे सर आगाज हुआ डिबेट का, अरे अभी आगाज हुआ सर, अंजाम तक पहुंचने में वक्त है। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, रजनीश अग्रवाल जल्दी से दो देना होगा प्रधानमंत्री जी। धनोपिया साहब माफ कीजिए, रोकूंगा आपको, वक्त है, आऊंगा आपके पास। ठीक है, आऊंगा आपके पास। रजनीश अग्रवाल दो तीन ट्वीट जल्दी से पढ़ देता हूं। एक पढ़ देता हूं रणदीप सुरजेवाला का। वो कह रहे हैं कि बहुत स्वागत, वायुसेना के जांबाज लड़ाकों को बधाई। आज हर देशभक्त जरूर पूछे इतने का राफेल इतने में क्यों आया। ये फिगर मैं कोट नहीं करूंगा फिजूल में। मेक इन इंडिया के बजाय मेक इन फ्रांस क्यों, 5 साल की देरी क्यों? दिग्विजय सिंह जी का मैं पढ़ के बता चुका हूं जो वो बोल रहे थे। तो लगातार कांग्रेस आपको लगता है कि स्वागत करने के मूड में है या फिर अभी भी सवाल उठा रही? देखिए, कांग्रेस तो राहुल बुद्धि से चलने वाली पार्टी है। राष्ट्र रक्षा से बड़ा व्रत नहीं, राष्ट्र रक्षा से बड़ा पुण्य नहीं, राष्ट्र रक्षा से बड़ा यज्ञ नहीं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा वो सिद्ध किया। दो बार उच्चतम न्यायालय ने खारिज किया है इन्हें। एक बार तो राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ी है, जनता की अदालत ने बुरी तरह से खारिज किया। आपने जिक्र किया, तथ्यों के आलोक में बात करें तो सन 2000 में जब कारगिल हुआ, उसके बाद इंडियन एयर फोर्स ने कहा था किस प्रकार के विमानों की आवश्यकता है, वहां से डिमांड जनरेट हुई थी, और उसके बाद में 2002 में
इस प्रकार की कमेटी बन के रिकमेंड किया था। सरकार चली गई अटल जी की, उसके बाद में इनकी आई। 2004 से लेकर 2014 तक ये 12 का उल्लेख कर रहे हैं कि 116 और हमने ये किया, हमने वो किया। बीच में ये हुआ क्यों नहीं? 2007 में, 2005 में क्या हुआ? ये संजय भंडारी थे, ये रॉबर्ट वड्रा से प्रियंका गांधी जी के पतिदेव और राहुल गांधी जी के बहनों, इनका क्या संबंध था? फिर उसके मामले में क्या हुआ? फिर लटकता क्यों रहा? पीके जो AK एंटोनी साहब है, उन्होंने क्यों लटकाया? और फिर जब अब हुआ, आप दामों की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये समझ में आ जाए राहुल बुद्धि के लोगों को कि खाली विमान और वेपनाइज्ड विमान यानी हथियारों से लोडेड विमान, दोनों में अंतर होता है। लोडेड जिसे कहते हैं, लोडेड होता है। सुप्रीम कोर्ट में दाम के बारे में लिफाफा से जानकारी दी गई। लोडेड जिसमें जो क्यों गुमराह कर रहे हो राजीव जी? क्यों गुमराह कर रहे हो देश को? क्यों गुमराह कर रहे हो? जो कीमत पहले थी वही कीमत थी, 740 करोड़ पहले थी वही थी। तस्वीर मत करिए, गुमराह मत करिए, झूठ मत बोलिए। देश को जवाब देना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए, आपको बताना चाहिए 15 करोड़ कैसे हो गए, आप बताइए। हम स्वागत करते हैं, हमें खुशी है, लेकिन कीमत बढ़ गई, क्यों बढ़ गया? समझौता किसने किया? संसदीय कमेटी किसने किया? उच्चतम न्यायालय ने कहा बस ठीक है, दुख रही है। बस ठीक है, इनने कहा ना बस ठीक है, दोनों मेहमानों को रखूंगा। माफ कीजिए, तीसरे मेहमान, ऐसे में हम तीसरे मेहमान तक पहुंच ही नहीं पाते। महत्वपूर्ण विषय है, सुनना भी चाहते हैं विद्वान हमारे साथी हैं मनीष जी, बड़े सहयोगी भी हैं। मनीष जी का रुख कर रहे थे। मनीष जी, राफेल उड़ेगा उधर बॉर्डर की तरफ, लोगों को डरना चाहिए, चीन को डरना चाहिए, पाकिस्तान को डरना चाहिए। आप लगता है कि MP की सियासत के ऊपर भी मंडराएगा राफेल आने वाले दिनों में? देखिए प्रवीण जी, सियासत में जो है राफेल फेल हो चुका है। जैसा आपने भी बोला कि 2019 में राफेल का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था कांग्रेस पार्टी का, जिसको लेकर पूरे देश में प्रचारित किया गया। और जैसा रजनीश ने बोला कि जब देश हित की बात आती है तो जनता उसको प्रायोरिटी देती है, और जनता की जो प्रायोरिटी है वो राफेल, उनको नहीं लगा कि भाई 10 रुपए की चीज हमने 20 में भी खरीदी है या 25 में खरीदी, तो कुछ सोच के ही खरीदी होगी। अब क्योंकि अपन इसमें लोडेड और अनलोडेड के विवाद में इसलिए नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि पहले भी अगर किसी सरकार ने जब उसको खरीदने की कोशिश की होगी तो मुझे नहीं लगता कि अनलोडेड विमान ले रहे होंगे। बहरहाल राफेल का मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में मुझे कोई लगता नहीं है। दिग्विजय सिंह की जरूर, जैसा आपने जिक्र भी किया, दिग्विजय सिंह ने 2-3 सवाल उठाए हैं, और ये सवाल वही हैं जो पिछले 1 साल से कांग्रेस पार्टी और उनके आला नेता जो है उठाते आ रहे हैं लगातार। और उन सवालों पर कई मौकों पर उस पर इसका जवाब भी दिया गया। आप देखिए, बार बार बात होती है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से क्यों नहीं बनवाए गए, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने भी एक समय पर आकर बोल दिया था कि हमारे पास 10 साल तक इतने ऑर्डर है कि हम वो नहीं बना सकते। और ये एक्चुअली प्रवीण जी बहुत हाई क्लास चीजें होती हैं, इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी रखती है, उसमें मेंटेनेंस चीजें रहती है। तो इन सबको ये ऐसा नहीं है कि आज हमने सोचा कि हम पान की दुकान लगा ले कहीं पे, तो लगा लेंगे, ऐसा नहीं है। एक विमान, आप देखिए, एक विमान को का कॉन्सेप्ट आने में और उसको जमीन पर उतरने में 10-10, 15-15 साल का वक्त लगता है। राफेल का ही उदाहरण अपने सामने है। आप देखिए 2000 से इसकी जब बात हुई तो उसके पहले वो हुआ होगा कि ये विमान कैसा होगा। 2000 से अब डिलीवर अपन को कब हो रहा है, जो अपन 2020 में करें। तो कोई भी इतनी जो सतत, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि एक जिक्र किया मनीष जी, एक जिक्र किया, मैं चूंकि इससे पहले कि रजनीश जी के पास जाऊं, एक बात लेके आता हूं। एक सवाल आपने जिक्र किया दिग्विजय सिंह जी के कि उन्होंने जो ट्वीट किया वो कांग्रेस पार्टी का लाइन ऑफ एक्शन रहा है बहुत लंबे वक्त से। तो ये बीते कुछ दिनों से अगर आप उनके ट्वीट देखें तो वो सारे ट्वीट इस तरह के होते हैं कि जो राहुल गांधी को एक तरह से सपोर्ट करते हुए, तो दिग्विजय सिंह जी कहीं दिल्ली में अपनी ठीक से अपना एकोमोडेशन करने के लिए इस तरह के ट्वीट तो नहीं कर रहे? देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं उनका जैसे जिसको बोलते हैं दिन की शुरुआत अगर होती है या कुछ बात वो करते हैं तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी उसमें आना जरूरी है। तो ये उनकी पार्टी की एक जिसको बोलते हैं परिपाटी है, और हर आदमी जो है या हर नेता कांग्रेस का है वो चाहता है कि राहुल जी और सोनिया जी की नजरों में वो बना रहे। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि दिग्विजय सिंह जी का जो रुतबा था पहले 10 जनपद पे वो कम हुआ है, तो हो सकता उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश हो। ठीक बात है। रजनीश जी का रुख कर लेते हैं। रजनीश जी, चीन बिल्कुल मुहाने पे खड़ा हुआ है हमारे, मतलब अभी से कुछ दिन पहले तक, अभी भी लगातार चीन एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी भी है, वो हमारे बिल्कुल मुहाने पे खड़ा हुआ।
कांग्रेस आरोप लगाती कि अंदर आ चुका है। तो पाकिस्तान अक्सर हमारे साथ टकराव के से हालात पैदा करता रहता है। राफेल के आने के बाद ये सरकेंगे पीछे, आपको लगता है? देखिए, आपने देखा होगा कि जब एयर स्ट्राइक हमने की थी तो मिराज गए थे और क्या एलएसी तो छोड़िए, एलओसी तो छोड़िए, हमने जो वास्तविक नियंत्रण रेखा उसको भी पार किया था। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय रेखा को पार किया था, बालाकोट किया था, जब वो सबके सामने हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आज राफेल हमारे पास होता तो वहां तक जाने की नौबत नहीं आती। उस समय भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और नजारा कुछ और होता। तो ये ताकत बढ़ाने वाले हैं, सेना का साहस बढ़ाने वाले। और एयरफोर्स की मैंने कहा डिमांड 2000 में शुरू हुई थी, तब अटल जी की सरकार ने इस पर शुरुआत की थी और ये इन्होंने 10 साल लटका दिए संजय भंडारी और रावत वड्रा के चक्कर में। लेकिन फिर भी आ गए हैं। और जो 100 मुझे लगता है मनीष जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया एचएल का मामला, उसमें अलग से और ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज देश गौरवान्वित है, केवल पेट में दर्द और कुछ लोगों के हैं। ये वो लोग हैं प्रवीण जी, राहुल गांधी तो बता दीजिए साहब। अरे मेरे सवाल बनाते हैं पेट में दर्द वाला तो हम पहले पूछ चुके, उसमें पेट में दर्द वाला पूछ चुके। मेरे सवाल पर जाइए कि पाकिस्तान और चीन पर क्या अब दहशत वो हो जाएगी कि हाँ अब ये तारी होगी दहशत के नहीं कि अब भारत जो है वो बहुत पहले जवाब दिया आपको, मैंने पहले ही जवाब दिया प्रवीण जी, मैंने पहले ही जवाब दिया कि मिराज ने करिश्मा किया था, अब राफेल भी करिश्मा करेंगे जरूरत पड़ेगी तो। और भगवान ना करे वो वक्त आए, वक्त आया तो हम बिल्कुल निश्चित तौर पर, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, भारत किसी से दबने वाला नहीं है। लद्दाख में जाके वो सीधी बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। धनुपिया जी कर रहे थे, बात आऊंगा आपके पास। धनुपिया जी, ताकत हमारी बढ़ रही है, मजबूती हमारी बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों ने वेलकम किया। और एक बात सही भी है जो मनीष जी ने थोड़ा सा हिस्सा उसका टच किया। शुरुआत में मैंने कहा था कि कई बार कांग्रेस सवाल उठाने के चक्कर में एक बहुत बड़े लोगों का जिस तरफ रुझान होता है, बहुत बड़े लोगों का जिधर जुड़ाव होता है, उसके विपरीत जाके आप नुकसान करा लेते हैं। राफेल के मसले पे भी तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा है, आपको लगता है? प्रवीण जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, देश हित की जब बात आती है, जनता साथ होती है। ये हमारे मित्र जो बार बार कह रहे हैं, तो कारगिल में भी बोफोर्स की तोपों ने ही काम किया था, जिसकी जिन्होंने पूरी कांग्रेस को, स्वर्गीय राजीव गांधी को बदनाम कर दिया था। इस बात तो साफ तौर पर है कि जो चीज होती है सेना के लिए वो काम आती है। लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री कहता है, अगर ये कहता है देश का प्रधानमंत्री कि सेना, चीन ने कोई कब्जा नहीं किया, चीन ने कोई कब्जा नहीं किया, और फिर कहते हैं कि चीन पीछे हट गया, तो झूठ क्यों बोलते हो भाई? आज स्वीकार करो ना कि सच्चाई क्या है। अगर राहुल गांधी ने कहा है तो क्या गलत कहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन आया है तभी तो भाग गया है, आप झूठ क्या बोलते हो? देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, इससे बड़ा क्या होगा? अगर राहुल गांधी जी ने कहा है, जवाब तो तरीके नहीं बनता आपसे। आपने कहा कि हमारे यहाँ कोई कब्जा नहीं हुआ और फिर कहते हो झूठ क्या बोलते हो? सच बोलेंगे, राहुल गांधी ने माफी मांगी, बताओ तो देश की बात नहीं करते हो। पाकिस्तान डेजियर नेता भारत के खिलाफ एक वजह से तो राहुल गांधी के बयानों से डेजियर में शामिल होते हैं, बताओ तो इधर की बात करते हो भारत के लोगों के अंदर है। बात बहुत तेजी से हमारे हाथ से फिसलता है और ऐसे में फिर तीसरे मेहमान के पास हम जा नहीं पाते। मनीष जी के पास चलेंगे। मनीष जी, ये क्या कांग्रेस को नुकसान हो जाता है ऐसे में कि जो मैं लगातार कह रहा हूं कि पूरा मानस जुड़ जाता है देश का? आप ट्विटर देखें, बिल्कुल भरा पड़ा है आज जय जयकार से और लोग बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में कोई ताकत आ गई है। ऐसे वक्त कांग्रेस उल्टा पड़ा देते हैं आप लोग। हम स्वागत कर रहे हैं, किस बात को उल्टा पड़ा जाता है भाई? हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इनकी बेईमानी को हम सामने उजागर कर रहे हैं, उसमें इनको तकलीफ हो रही है। अरे मनीष जी का जवाब ले लेते हैं धनुपिया जी बात। अरे आप नाराज मत होइए भाई, मनीष जी का जवाब लेते हैं। मनीष जी, राहुल गांधी ने माफी मांगना पड़ी सुप्रीम कोर्ट। अरे मनीष जी को आ जाने दीजिए। रंजन जी प्लीज। मनीष जी प्रवीण जी, जैसा मैंने पहले कहा कि जब देशभक्ति या देश की सुरक्षा का सवाल होता है तो हर देशवासी, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, कहीं भी लगा हुआ हो, उसकी देशभक्ति जाग जाती है। आप देखिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब देशभक्ति के गाने बजते हैं तो हमारे भी रोम खड़े होने लगते हैं। तो ये ऐसा मामला है कि इससे पब्लिक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है और इस पे कांग्रेस को, अगर कांग्रेस उसको क्रिटिसाइज कर रही है तो या तो वो चीजें सामने लाए जनता के जिसको लेकर वो
इस पे सवाल उठा रही है। अच्छा, वो जितने भी उनके तर्कश में तीर थे वो ऑलरेडी खाली हो चुके हैं कम से कम इस मामले में। और भी जिसको बोलते हैं कि मुद्दे हैं देश में उनको उठाना चाहिए, राफेल तो भाई देश हित के उसमें हो गए। एक बार जरूर जोड़ूंगा प्रवीण जी, आज पूरे दिन भर से बहुत जल्दी सर, बहुत संक्षेप। हाँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ बहुत संक्षेप में, बिल्कुल हमारी गया वक्त मान लीजिए। बिल्कुल हमारी सेना का मनोबल पहले से ऊंचा था, ये जुड़ जाने से वो और ऊंचा होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी सेना का मनोबल पहले। बिल्कुल सही कह रहे हैं, माफ कीजिए वक्त इतनी चर्चा की जा देता है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। लेकिन मनीष जी जो बात कर रहे हैं मैं सहमत हूं कि हमारी सेना का मनोबल पहले भी ऊंचा था, जब उसके पास तकनीक के मामले में हो सकता है इतनी ताकत नहीं रही हो, अब तो और ऊंचा हो जाएगा। जिस बात को लेकर धनुपे जी थोड़ा नाराज हो गए, ये बात सही है कि कांग्रेस ने उस तरह से मुक्त कंठ से स्वागत नहीं किया। उसकी मजबूरी शायद ये रही होगी कि ये जो मार्जिन जो है, ये माइलेज जो है, ये बीजेपी के गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है। लेकिन पब्लिक सेंटीमेंट की बात जो मनीष जी कह रहे थे, उसे समझना होगा कि किस मसले पे विरोध करना है। विरोध सिर्फ विरोध के लिए नहीं होना चाहिए। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।